नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार। आज जानेंगे कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार रक्षाबंधन कहला जाता है। वैसे रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है रक्षा और दूसरा है बंधन। रक्षाबंधन यानी रक्षा करने से, किसी की रक्षा करने से, और बंधन मतलब बांधने वाले, यानी कि वो त्योहार या वो सूत्र जिसको बांधने से सामने वाले की रक्षा का वचन दिया जाता है, रक्षा की जाती है, वो है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्योहार है, भाई और बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है और श्रावण मास में आने के कारण इसको श्रावणी भी कहते हैं, सलूनो भी कहते हैं, और कई जगह पर इसे नारियल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। यानी रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्योहार है जो भाई और बहन के अटूट और प्रेम भरे रिश्तों को दर्शाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसके बदले में, और इस भावना के साथ रक्षा सूत्र बांधी है कि भाई की दीर्घायु की कामना के साथ में, भाई की खुशहाली की कामना के साथ में रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। यानी कि भाई और बहन के रिश्तों का त्योहार है। वैसे यह इसकी परंपरा, रक्षा बंधन बनाने की परंपरा अगर देखी जाए तो वैदिक काल से ही चली आ रही है। बहुत प्राचीन समय से रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन को बनाने की परंपरा है। आधुनिक काल में थोड़ा सा उसका स्वरूप बदला है, लेकिन ये अति प्राचीन काल से ये चला, वैदिक काल से ही चला रहा है। चाहे फिर वो वामन रूप में भगवान वामन और राजा बलि की कथा से जुड़ा हुआ प्रसंग हो, जिसमें किस तरह से लक्ष्मी जी एक दिनहीन नारी बनकर के राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में अपने श्रीहरि को मांगती हैं। चाहे वो कथा हो, चाहे इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी हुई कथा हो, जिसमें जब इंद्र असुरों से पराजित होने लगते हैं तब इंद्राणी उनको रक्षा सूत्र बांधती है और वो विजयी होते हैं। तो चाहे ये कहानी हो या चाहे और भी कोई, चाहे कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई कथा हो, यानी हर प्रसंग में रक्षा सूत्र का बहुत महत्व है। यानी ये छोटा सा केवल रेशमी धागा नहीं, यानी रक्षा सूत्र चाहे वो सूती धागे से लेकर, रेशमी धागे से लेकर सोने या चांदी के तक का भी हो सकता है, लेकिन यह महत्व नहीं रखता कि रक्षा सूत्र या राखी जो आप बांध रहे हैं, इसे राखी भी कहा जाता है, तो यह महत्व नहीं रखता कि राखी कितनी महंगी है, बल्कि यह महत्व रखता है कि राखी के इस कच्चे धागे के साथ जुड़े हुए हमारे भाव कितने गहरे हैं, भाव और प्रेम, स्नेह और विश्वास कितना है। तो यह है रक्षा बंधन का महत्व, जिसमें भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती हैं। और एक और इसका सामाजिक पहलू अगर हम देखें तो रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के घर जाती हैं, और क्योंकि जब बहन की शादी हो जाती है तो वो अपने भाई से दूर हो जाती हैं, यानी ससुराल चली जाती हैं। तो इस त्योहार के बहाने ही से ही हमारा सामाजिक ताना बाना भी जुड़ा रहता है, सामाजिक रिश्ते भी जुड़े रहते हैं और गहरे और प्रगाढ़ बनते हैं। और भाई और बहन के इस प्रेम के त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं, रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, जिसका हिंदू धर्म में भी महत्व है, जैन धर्म में भी बहुत महत्व है। तो एक छोटी सी जानकारी हमने बताने की कोशिश करी कि आखिर क्या है। इसका अगर ऐतिहासिक पहलू से भी देखा जाए तो ये भी आता है इतिहास में कि किस तरह से रानी कर्णावती ने, जब मुगलों का ऐसा लगा कि मुगल उन पर आक्रमण कर सकते हैं, उनके राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं, तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी और उस भाई और बहन के रिश्ते को देखते हुए उन्होंने, हुमायूं ने रक्षा करी थी। ऐसा भी ऐतिहासिक पहलू आता है। तो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कई सारी पौराणिक कहानी और महत्व है, और मूल में भाव यह है कि ये भाई और बहन के प्रेम का विश्व प्रतीक है। सिर्फ भाई और बहन का ही नहीं, जिससे आप अपने जिसकी आप दीर्घायु की कामना करते हैं, चाहे जैसे कि, क्योंकि इंद्र और इंद्राणी ने भी राखी बांधी, जबकि इंद्राणी यानी शुचि इंद्र की पत्नी थी, फिर भी उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था। यानी जब प्राचीन समय से हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है, जिसमें जैसे कोई राजा यदि आखेट के लिए जाता है, युद्ध के लिए जाता है, या कोई शुभ कार्य किया जाता है, तो उस समय रक्षा सूत्र बांधा जाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह मूलतः मुख्यतः भाई और बहन के रिश्ते के रूप में, पवित्र रिश्ते के रूप में, उनके अटूट प्रेम भरे रिश्ते के रूप में मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। रक्षाबंधन के त्योहार को बड़े उत्साह, आनंद और विश्वास के साथ मनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।